गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने टाइप फर्स्ट किए थे टाइम एंड वर्क का टॉपिक का। आज हम टाइप सेकंड करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, ए किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकता है और बी उसी काम के 3 गुना काम को 8 घंटे में तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। ए कितने घंटे में कर रहा है 2, बी उसी काम के 3 गुना काम को 8 घंटे में करता है और सी भी 8 घंटे में करता है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टाइम लिखेंगे। ए कितने घंटे में कर रहा है 2, लेकिन वो 1 गुना काम कर रहा है तो हमने अपॉन में नीचे 1 लिखा है। बी 8 गुना काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है लेकिन 3 गुना काम ज़्यादा कर रहा है तो हमने 3 नीचे लिखा है। सी वो 8 घंटे काम कर रहा है लेकिन 1 गुना काम ही कर रहा है तो हम हमेशा ऊपर वालों का तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और नीचे वालों का हमेशा एचसीएफ लेते हैं। तो देखो 2 8 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा और 3 1 1 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा। तो ठीक है, अब 8/1 है तो 1 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा। तो फिर इसमें इसका डिवाइड करो 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4 8 डिवाइडेड बाय 8/3 3 8 डिवाइडेड बाई 8/1 1। ठीक है, इन सबको एफिशिएंसी निकाल ली। एक दिन में 4 पेड़ लगाता है, जैसे बी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है और सी एक दिन में 1 पेड़ लगाता है। तो 4 3 और 1 को ऐड किया 8 आया। ठीक है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी अपन निकाल सकते हैं 8/8 = 1 आवर। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 20 दिन में और बी 5 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में और बी 5 दिन में कर रहा है। उसी काम को सी को करने में उतना ही समय लगता है जितना ए प्लस बी को मिलकर उस कार्य को करने में लगता है। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। ए को कितना टाइम लग रहा है 20 डेज़। ठीक है, बी को कितना लग रहा है 5 दिन काम लग रहा है। सबसे पहले इन दोनों की एफिशिएंसी आप निकाल लो। इन दोनों की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, जैसे अपन नॉर्मली निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20, टोटल वर्क आ जाएगा अपना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे 20/21 और 20/5 4, तो 4 + 1 5। तो 20/5 एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो 4 डेज़, मतलब 4 डेज़ का आ गया। और फिर इसने क्या बोला है कि ए प्लस बी को मिलकर उस कार्य को करने में जितना समय लगता है, मतलब उसी काम को सी को करने में उतना ही समय लगता है जितना ए प्लस बी को मिलकर उस कार्य को करने में लगता है। तो ए प्लस बी को उतना ही समय लग रहा है जितना सी को लग रहा है, तो सी ए प्लस बी जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे 25 और 4। ये किसके इक्वल आ गई, सी के इक्वल आ गई, क्योंकि ए प्लस बी उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना सी मिल के कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। ऐसे ही 1 4 5 10 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी 20/10 = 2 डेज़। तो तीनों ने मिलकर तीनों ने मिलकर कितना समय लिए 2 डेज़। टाइप सेकंड है टाइमलाइन कॉन्सेप्ट। अक्षय किसी काम की शुरुआत 15 दिन काम करके इस कार्य का 36% काम पूरा कर देता है। यदि शेष भाग को पूरा करने के लिए वह मोनिका को भी काम पर लगाता है तथा 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, तो मोनिका और अक्षय का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि अक्षय किसी काम की शुरुआत 15 दिन काम करके उस कार्य का 36% करता है। 15 दिन काम करके, तो आपने मान लिया कि जो अक्षय है उसको ए मान लिया। ठीक है, वो कितने दिन काम करता है 15 डेज़ काम करता है और वो इसको रखता है, मोनिका को भी रखता है, ए प्लस एम यानी मोनिका को भी साथ रखता है। और कितने दिन काम करता है 20 डेज़ काम करता है। 20 डेज़ काम करता है, लेकिन 15% जब वो 15 दिन काम करता है तो वो उस कार्य का 36% पूरा कर लेता है। ठीक है, तो 100 में से 36 माइनस कर दो तो कितना बचा 4 और 9 में से 3 या 6, तो 64 काम बचा। वो किसके साथ करता है, वो मोनिका के साथ करता है 64% काम। तो Na ये जो निकलता है, तो इनका अनुपात अपन को निकालना है। तो 36/15 = 12/5 और 64/20 = 60/5। तो इसमें से अगर हम ए प्लस एम यानी
A+M यानी अक्षय और मोनिका। अक्षय और मोनिका में से हम अक्षय का अगर अनुपात माइनस कर देते हैं तो मोनिका का आ जाता है कि वो कितना काम करेगी। तो 4/5 का काम वो करती है। तो A कितना करता है 12/5 और मोनिका कितना करती है 4/5। तो 5 से 5 कट गए और 3:1 यानी 1:3 आपका आंसर हो गया, क्योंकि मोनिका और अक्षय का पूछा है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उस काम को एक साथ करना शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। देखो ए और बी कितने काम कर रहे हैं, 10 और 12 दिन में कर रहे हैं। वैसे निकालेंगे इसके टोटल वर्क निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो A+B एक दिन में जैसे 11 पेड़ लगाते हैं, तो ठीक है। फिर कौन छोड़ के चला गया था उसे, ए काम छोड़कर चला गया 3 दिन बाद। तो A+B ने 3 दिनों तक एक साथ कितना काम किया। 3 दिन बाद तो ए छोड़ के चला गया था, तो 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा। तो A+B ने 3 दिन तक काम किया, ठीक है। 3 दिन तक कितना है 11 आ गया। 3 दिन तक इनकी जो एफिशिएंसी वो कितनी आ गई 11 आ गई A+B की। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन्होंने 3 दिन में कितने पेड़ लगा लिए 33 पेड़ लगा लिए, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल वर्क इन्होंने कितना किया 60। तो 60 में से हम 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27। तो 27 और ए तो काम छोड़ के चला ही गया था, बच्चा कुछ बी ने किया है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे 27/5। तो आपका इतने डेज काम किया है। लेकिन काम कुल कितने दिन में पूरा होगा ये पूछा है आपसे। तो बी ने तो इतना काम किया है, ठीक है, और 3 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया है। तो 3 + 5 सही 2/5 = इनको अपन ऐड कर देंगे तो 8 सही 2/5। ये आपका आंसर आ गया। यदि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, पूरा काम 9 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा। अब इसने ये पूछा है कि ए ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा है। तो वही एफिशिएंसी निकालेंगे 10 15 एलसीएम निकाला 30 3 2 और 5 डेज़, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, यानी ए काम छोड़ के चला गया और पूरा काम 9 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। 9 दिन में पूरा हो जाता है। तो देखो सबसे पहले ही टाइमलाइन बनाना, ठीक है। तो A+B ने 7 काम किया है और कौन छोड़ के चला गया ए छोड़ के चला गया। तो बी ने किया है बचा कुचा काम। तो टोटल कितने हो गए 9 डेज़, यानी कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चला जाता है, पूरा काम 9 दिन में पूरा हो जाता है। पूरा काम किस में हो गया 9 डेज़ में पूरा हो गया। तो बचा कुछ जो होता है बी ने किया है, ठीक है। तो 9 × तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 × 2 18। रिमेनिंग काम कितने किया है 12, मतलब रिमेनिंग काम अगर अपन 30 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 13 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो रिमेनिंग काम ए ने किया है। तो 12/ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये 3 आ गया। और रिमेनिंग काम कितना है 4 डेज़ बाद, यानी ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। थैंक यू। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।